साल 1995 में सलमान खान और शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी करण अर्जुन। उस फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी ममता कुलकर्णी, जिनकी उम्र उस वक्त हुआ करती थी 22 साल 8 महीने। एक गाना था, राणा जी मुझे माफ़ करना गलती माने से हो गई। उस गाने में उनके खूबसूरत नृत्य और उनकी खूबसूरत अदाकारी पर 62 साल के अमरीश पुरी तो झूम ही रहे थे, लेकिन इस देश में सैकड़ों हजारों लाखों दीवाने हो चुके थे। जबान से लेकर दिल तक उनका ये गाना आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। लेकिन आज ममता कुलकर्णी की अपनी वो पहचान बदल चुकी है और अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्थापित किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर और आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी की शरण में अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ममता कुलकर्णी की बात कर रहा हूँ, एक विवादित हीरोइन जिनका पूरा किरदार, जिनका पूरा फिल्मी कैरियर विवादों से सदैव जुड़ा रहा। कभी उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया, तो कभी छोटा राजन से जोड़ा गया, तो फिर उन्होंने ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करके सबको चौंका दिया। हालांकि ममता कुलकर्णी हर सवाल पर इन सभी से किनारा करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उस वक्त जब वो पूरे बॉलीवुड पर राज कर रही थी, दिव्या भारती असामयिक मौत की वजह से बॉलीवुड छोड़ चुकी थी। तमाम फिल्में 1995 में ही एक और फिल्म आई सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसमें वो अक्षय कुमार के साथ फिल्मी में दुनिया में राज कर रही थी। मांग भरो सजना का जो गाना था वो भी उनके कैरियर में 4 चांद लगा रहा था। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अचानक अपने जीवन में क्या क्या फेज देखे, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। उनको महामंडलेश्वर बनाने वाला किन्नर अखाड़ा अब क्या कहता है, शंकराचार्य क्या कहते हैं और इस देश के तमाम सनातन प्रेमी लोग क्या कहते हैं, इस पर पूरी विवेचना करेंगे। 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता कुलकर्णी, जिनकी 2 और बहनें भी हुआ करती थी, वो अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। बॉलीवुड की दुनिया में उनका एक छत्र राज्य हुआ करता था उस जमाने में। उस जमाने में उनके कंपटीशन के तौर पर जूही चावला थी, दिव्या भारती थी, श्रीदेवी थी, लेकिन ममता कुलकर्णी भी किसी से कम नहीं थी। उन्हीं दिनों से उनके बॉलीवुड गैंग के साथ कनेक्शन हो चुके थे। एक किस्सा सुनने में आता है कि चाइना गेट फिल्म में बतौर लीड रोल उनको पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन किसी वजह से डायरेक्टर ने उनको निष्कासित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पावर दिखाई और बॉलीवुड के पास एक फ़ोन आया दुबई से। उसके बाद फिर उनकी चाइना गेट फिल्म में वापसी हुई। 1993 में उन्होंने एक टॉपलेस फोटो शूट कराया जो स्टारडस्ट मैगजीन के लिए था। इस फोटो शूट के बाद ममता कुलकर्णी यूं पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गई, उनके नाम की चर्चाएं शुरू हो गई। शादी उन्होंने विक्की गोस्वामी से कर लिया और बॉलीवुड से दूरी भी बना लिया था। बाद में विक्की गोस्वामी जेल चले गए थे और ममता कुलकर्णी दुबई चली गई थी। इस तरह से पूरा एक विवादित कैरियर रहा उनका। लेकिन अब अचानक उन्होंने जब दुबई से वापसी की, करीब 24 साल उन्होंने मुंबई से, इस देश से दूरी बनाए रखी। उसके बाद जैसे उन्होंने दुबई से इस इंडिया में वापसी की, वो ऐसा बताती हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से वो आध्यात्मिक जीवन में अपने आप में प्रभु से ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने की अपनी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। साधु संत और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि शंकराचार्य लोग जब महामंडलेश्वर बनाते थे तो उससे पहले तमाम तरह की उनको दीक्षाएं दी जाती थी, तमाम तरह के संस्कार किए जाते थे, तमाम तरह का धर्मशास्त्र वेद पुराण का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्या ममता कुलकर्णी को इस तरह का कोई ज्ञान है? क्या उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों 10 वर्षों में कोई ऐसी परीक्षा धार्मिक संसद के थ्रू पास की है ताकि उनको महामंडलेश्वर बनाया जा सके? अब कुल मिलाकर किन्नर अखाड़े की आचार्य और पीठाधीश्वर डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी ने पूरे संस्कार और पूरे विधि विधान के साथ जो किन्नर अखाड़े द्वारा तैयार किए गए हैं उनको महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया है। सबसे पहले उनका चोटी काटी गई, यानी बालों का कुछ हिस्सा चोटी के रूप में काटा गया। उनके गले में रुद्राक्ष धारण कराया गया, उनको दुग्धा स्नान कराया गया, यानी दूध से स्नान कराया गया, उनको गंगा स्नान कराया गया, उनके ऊपर पट्टाभिषेक किया गया, यानी एक गेरुए रंग के वस्त्र को पहना करके पट्टाभिषेक किया गया। इस तरीके से उनको रोली, चंदन और भस्म का तिलक लगाया सभी किन्नर के आचार्यों ने मिल करके, और 5 किन्नरों ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर जिस तरह से उनकी प्रतिस्थापना एक महामंडलेश्वर के रूप में की, उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अब विवाद ऐसा कि किन्नर अखाड़ा ही 2 भागों में बट गया है। चूंकि किन्नर अखाड़ा 13 शंकराचार्यों के उन अखाड़ों से एक अलग 14वां अखाड़ा है,
लेकिन किन्नर अखाड़े के अंदर भी दो संप्रदाय हैं, एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। अब दो संप्रदायों में भी तनातनी हो गई है। किन्नर अखाड़े से ही ताल्लुक रखने वाले हिमांगी सखी कहती हैं कि इस तरह से एक किसी विवादित अभिनेत्री को अखाड़े में शामिल करना, फिर उसको महामंडलेश्वर जैसी उपाधि देना, यानी इस देश के धर्म संसदों द्वारा जो तय किया गया है कि शंकराचार्य सबसे बड़ी धर्म संसद की उपाधि है, आध्यात्मिक क्षेत्र की उपाधि है, क्योंकि ईश्वर के बाद सिर्फ शंकराचार्य ही एक ऐसी उपाधि है जिसकी पूजा उपासना की जाती है। शंकराचार्य के बाद महामंडलेश्वर एक ऐसी उपाधि है जिनको बड़े धर्म गुरु के स्थान पर देखा जाता है। अब हिमांगी सखी कहती हैं कि एक तो किन्नर अखाड़े में किसी महिला को शामिल करना, ये अपने आप में एक नए विवाद को जन्म देना है। फिर इतनी विवादित अभिनेत्री जिसका बॉलीवुड कनेक्शन में विवाद रहा हो, अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ जिसके संबंध रहे हों, जो डी कंपनी के साथ संबंध में रही हो, उसको आपने महामंडलेश्वर बनाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और तमाम साधु संतों की अगर बात करें तो स्वामी आनंद स्वरूप किन्नर अखाड़ा को ही टारगेट करते हुए कहते हैं कि क्या किन्नर अखाड़ा को महामंडलेश्वर नियुक्त करने का कोई दायित्व है, कोई अधिकार है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि महामंडलेश्वर बनाने का काम, महामंडलेश्वर के तौर पर नियुक्त करने का काम सिर्फ इस देश की व्यवस्थाओं द्वारा, धार्मिक व्यवस्थाओं द्वारा शंकराचार्यों को सौंपा गया है। और क्या शंकराचार्य की किसी तरह से इसमें कोई उपस्थिति या मंशा थी। इस तरह से उन्होंने एक और चिंता जताई कि जिस महाकुंभ का आयोजन शंकराचार्य के द्वारा ईश्वरीय तत्व की पर बात करने के लिए, ईश्वरीय तत्व का दर्शन बताने के लिए, ईश्वरीय तत्व के थ्रू चिंतन, मोक्ष और गंभीर विषयों पर बात करने के लिए आयोजन करने की ठानी गई थी, आज उसी महाकुंभ में आईआईटी बाबा की चर्चा हो रही है, मोनालिसा की आंखों की चर्चा हो रही है, कभी भाग्यश्री के स्नान की चर्चा हो रही है, और अब उसी महाकुंभ के आयोजन में एक विवादित अभिनेत्री को महामंडलेश्वर के रूप में स्थापित करने पर बात हो रही है। तो कुल मिलाकर इसको उन्होंने बहुत चिंताजनक और सनातन धर्म के लिए गैर जरूरी और विवादित कृत्य बताया है। इस तरह से अब एक नया विवाद पूरे देश के अंदर खड़ा हो गया है। दो तरह से लोग बट चुके हैं। अब सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही इस मामले को लेकर के दो धड़ों में बटे हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि इस तरह से सनातन धर्म का और संत पद्धति का, महात्मा पद्धति का एक मजाक बनता जा रहा है कि जब जिसका मन कर रहा है किसी को उठा करके दीक्षा दे देता है, महामंडलेश्वर जैसे बड़े पद पर नियुक्त कर देता है। इससे जरूर कहीं ना कहीं सनातन प्रेमियों की, हिंदू प्रेमियों की आस्था डगमगाती हुई दिख रही है। फिलहाल ममता कुलकर्णी की अब एक नई पहचान बन चुकी है। अब वो महामंडलेश्वर श्री यामाई ममतानंद गिरी के रूप में जानी जाएंगी। लेकिन अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना, क्योंकि किन्नर अखाड़ा तो किन्नरों के लिए है और वो एक महिला है। अब उन्होंने शायद इसलिए चुना, इस बात का जवाब मैंने तमाम सारी खोजबीन के बाद निकाला कि जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े में शामिल होने के बाद आप सांसारिक जीवन में भी बने रह सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पारिवारिक रिश्तों का भी निर्वहन कर सकते हैं। ये तीन प्रमुख बिंदु हैं जिस वजह से ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को चुनना पसंद किया होगा। क्योंकि अब वो अगर चाहेंगी तो बॉलीवुड में उन्हें काम करने की भी इजाज़त है, बॉलीवुड के साथ उनके अपने रिश्ते नाते रखने की भी इजाज़त है, और पारिवारिक और सांसारिक जीवन का भी वो भोग कर सकती हैं। वो भले ही अब महामंडलेश्वर से यामाई ममतानंद गिरी बन गई हों, लेकिन फिर भी वो पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति कर सकती हैं, सांसारिक सुख की भी प्राप्ति कर सकती हैं, और बॉलीवुड में काम भी कर सकती हैं। यानी वो अपनी इनकम के सोर्स को भी जनरेट रख सकती हैं। इस तरह से जो पूरा एक उन्होंने निष्कर्ष निकाल करके किन्नर अखाड़े में ज्वाइन किया है। अब उसके बाद वो क्या करने वाली हैं, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे मीडिया कॉन्फ्रेंसेज में कहा है कि अब वो बॉलीवुड में कभी भी वापसी नहीं करेंगी। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी कहती हैं कि रोल चुनते समय जरूर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनको सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले रोल करना है। वो किसी माँ का रोल कर सकती हैं, किसी साधु संत सन्यासी का रोल कर सकती हैं, लेकिन किसी तरीके के विवादित और रोमांटिक रोल में अब वो नहीं जा सकती हैं। इस तरह से उनको एक क्लीन चिट भी किन्नर अखाड़ा की तरफ से मिल गई है। फिलहाल अब वो 3 फरवरी तक कल्पवास में ही प्रयाग क्षेत्र में रहेंगी, और पिछले 10 सालों से वो बताती हैं कि वो ध्यान की मुद्रा में हैं,
एकांत की मुद्रा में हैं और ईश्वर से प्रेम स्थापित करने में जुटी हुई हैं और 3 टाइम वो ईश्वर का ध्यान करती हैं, भोग लगाती हैं। ऐसा कहना है यामाई ममतानंद गिरी का, जो अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन विवादों से नाता उनका जिस तरह से रहा है, शायद उनकी उपाधि भी लगातार विवादों में घिरी हुई है। आपका क्या कहना है? आप ममता कुलकर्णी को श्री यामाई ममतानंद गिरी बनने पर किस नज़र से देखते हैं? क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।